बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ना क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस करेंगे। ठीक है, बेसिक फंक्शंस जो आपको एमसीक्यूज़ में मदद करेंगे, आपको एससीक्यूज़ में मदद करेंगे ना, आपको सारी चीज़ों में, तो वही आपको मैं आज वो सारे बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए तो बस आप लोगों का बेड़ा पार है। तो अब सबसे पहले आपके पास नर्व जो होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, तो आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ये आपके पास फंक्शन इसका क्या होगा, स्मेल में इसका फंक्शन होगा। ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ पर आप देख लो ना, ये या ऑल्फैक्टरी नर्व इसका सेंसरी ये कंपोनेंट है, यानी ये सेंसरी नर्व होती है। और ये नोज़ से आप देख लो, तो यहाँ से आपके पास ना नोज़ के अंदर ऊपर से आपके पास ये आ रही है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये आपके पास ना फोर्थ ब्रेन की एक्सटेंशन होती है। तो यही आपका ऑल्फैक्टरी नर्व ऊपर से आ रही थी। तो इसका फंक्शन क्या होगा आपके पास कि ये स्मेल के अंदर काम करती है। दूसरी जो है आपके पास वो वीएन से रिलेटेड होती है। तो ये आपके पास ये देखो, ये रेटिना था, इस रेटिना से आपके पास पीछे की तरफ ये ऑप्टिक नर्व आ रही है, आ रही है, ये वीएन में काम करती हुई यहाँ आके ये क्या बना रही है, ऑप्टिक क्याज्म बना रही है। ये जहाँ पे ये लाइट भी पड़ रही है, ये ऑप्टिक क्याज्म बन रहा है। और उसके बाद ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास इसको आप कहते हो कि ये डायनसेफेलॉन जो कि है ना, जिसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस वगैरह आ जाता है, उसकी आपके पास ना ये एक्सटेंशन होती है, मेनली हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन। दूसरी ये होगी। तीसरी जो है वो आपके पास ऑक्यूलोमोटर है। ठीक है, अब ऑक्यूलोमोटर का मैं आपको पहले से इतनी दफ़ा बता चुका हूँ कि सारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को ये सप्लाई करेगी। अब सारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के अंदर ना कौन कौन से आ जाते हैं, ये चार तो आपके पास ना ये वाले आ जाते हैं कि ना सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, ना इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। ठीक हो गया। तो ये चार जो आपके मसल्स हैं ना, आपने ये याद रख लेने। बाकी जो दो मसल्स हैं ना, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कौन करेगी। ये ट्रोक्लियर नर्व जो है ना, इसने आपके पास सप्लाई करना है ये सुपीरियर ऑब्लिक को, तो SO4 हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपके पास एब्डूसेंस नर्व है, उसने सप्लाई कर देना है लेटरल रेक्टस को, तो वो LR6 हो जाएगा। बाकी सारे जो है ना एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल टोटल 6 ही होते हैं, तो वो उनको ये सप्लाई करेगी। इसके अलावा इसका दूसरा ऑक्यूलोमोटर का क्या काम होता है, इसने आपके पास करानी होती है आईलिड की एलिवेशन। आपके पास जो आईलिड का मसल होता है ना, लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, उसको भी ऑक्यूलोमोटर नर्व ही सप्लाई करती है। ठीक है, तो एक MCQ हमारा आया था कि ना किस तरह आपके कौन सी, यानी आपके पास जो आईलिड की ना आईलिड के मसल्स हैं उनको क्या सिर्फ फेशियल नर्व सप्लाई करती है, तो नहीं, उसके अलावा वहाँ पे ना आपके पास ये ना आईलिड की एलिवेशन के लिए यहाँ पे ऑक्यूलोमोटर नर्व भी सप्लाई कर रही होती है। तो ये भी आपको आना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है आपके पास मैंने बताया था कि ये आपके पास ऑक्यूलोमोटर का ना एक होता है आपके पास इसके अंदर GVE फाइबर्स जो थे, वो जो इसका एडेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से जो इसके फाइबर्स निकल रहे थे, GVE फाइबर पैरासिम्पैथेटिक वाले, तो उन्होंने जाकर स्फिंक्टर प्यूपिली को सप्लाई करना था। तो स्फिंक्टर प्यूपिली आपके पास प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करा देगी। उसके बाद आपके पास ना मैंने बताया था इसको सीलियरिस मसल को सप्लाई करेगी वो, तो सीलियरिस मसल अकोमोडेशन करवा देती है, तो वो भी इसका फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास ना ट्रोक्लियर नर्व की बात हो चुकी है। ट्राइजेमल के 3 मैंने बताया था। ऑप्थेल्मिक वाली जो है वो सारी की सारी आपके पास जो फेशियल की सेंसेशंस होती हैं ना, आइज़ और फोरहेड वाले एरिया की, वो आपके पास सारी की सारी वो करेंगे। अब इधर से मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाता रहूँ ना, ये देखो, ये वाले जो सारे के सारे मसल्स थे ना, इनको सप्लाई करना था वो तो ऑक्यूलोमोटर जो है। अब ये इधर ये लेटरल रेक्टस को तो आपके पास आपको पता है कि एब्डूसेंस नर्व सप्लाई करेगी। बाकी सारे जो हैं आपके पास ये सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल है उसको आपके पास सप्लाई कर देगी ट्रोक्लियर, और बाकी सारों को कर देगी ऑक्यूलोमोटर। ये आई वाले हो गए। उसके बाद ये देखो ऊपर से ये जो रेड वाला एरिया, इसको आपके पास कौन कर रही है, आपके पास कर रही है ऑप्थेल्मिक। ब्लू वाले को आपके पास मैक्सिलरी, और ग्रीन वाले को आपके पास मैंडिबुलर कर रही है। तो यही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि जनरल फेशियल सेंसेशन ऑफ ना आईज एंड फोरहेड। तो यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिलरी वाली है वो फेशियल सेंसेशन अराउंड मैक्सिला, और उसके बाद ये वाली जो है फेशियल सेंसेशन अराउंड मैंडिबल, और ये वाली जो है जनरल सेंसेशन थी, इसलिए इसके लिए फाइबर जो होंगे वो GSA फाइबर्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो मैंडिबुलर जो थी, ये मोटर भी नर्व, मोटर फाइबर्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, वो मोटर फाइबर्स जो हैं तो वो, लेकिन आपके पास स्पेशल जो वो फेरेंजियल आर्चेस वाले उनके लिए थे, तो आपके पास मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो है उनको वो सप्लाई कर रही है। तो ये SVE फाइबर्स इसमें हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि ना सेंसेशन ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है ना, उससे भी आपके पास ना, उससे आपके पास टेस्ट की जो सेंसेशन है ना, वो तो आपको पता है कि फेशियल नर्व ने लेकर आनी है, लेकिन आपके पास जो जनरल सेंसेशन है ना एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से, वो आपके पास मैंडिबुलर नर्व ही लेकर आएगी। इसलिए इसके अंदर ये GSA फाइबर्स यहाँ से भी आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व भी होगी। एब्डूसेंस हम पहले कर चुके हैं। फेशियल नर्व पे आ जाएँ तो फेशियल नर्व की अगर हम बात करें तो हमारे पास ना इसमें क्या होगा कि इन्होंने कहा है कि फेशियल मसल्स को एक तो आउटपुट चली जाएगी, और इसके अंदर इसकी वजह से क्या SVE फाइबर्स हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशल फाइबर, स्पेशल विसरल इफरेंट
फिर टेस्ट जो है एंटीरियर 2/3 से आता है, तो ये स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स हो जाएंगे, SVA फाइबर्स हो जाएंगे, ठीक होगा। उसके बाद मोटर आउटपुट टू द लैक्रिमल ग्लैंड्स, तो ये GVE फाइबर्स हो जाएंगे क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग ऑफ द आईलिड, ये ऑर्बिकुलरिस ओकुला, ये भी आपके पास ये फेशियल मसल है, तो ये उसी में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक अलग से फंक्शन है, आईलिड को क्लोज करने में मदद करता है। इसके अलावा आपके पास जो मिडल ईयर का मसल है ना, स्टेपीडियस मसल, तो ये स्टेपीडियस मसल होता है। इसने आपके पास क्या करना होता है, इसने ना आपके पास डैम्पिंग ऑफ द साउंड करनी होती है, तो ये भी आपके पास स्टेपीडियस मसल जो है, इसको भी आपके पास फेशियल नर्व सप्लाई करती है, तो ये भी आपके पास ना इसका फंक्शन हो गया। आखिरी जो है सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो इसमें भी आपके पास फाइबर्स कौन से होंगे, आपके पास GVE फाइबर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हो जाएंगे, तो इसको भी आपके पास होगा। तो इस तरह करके आपके पास ये सारे के सारे ना आपने फेशियल नर्व भी कर ली। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास ना वेस्टिबुलो कॉक्लियर आ जाती है, तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर के अंदर ना आपके पास मैंने बताया था SSA फाइबर्स होते हैं, ठीक है। SSA फाइबर्स क्या है कि बैलेंस और हियरिंग, क्योंकि ये स्पेशल सेंस के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो ट्राइजेमिनल का मैंने बता दिया था कि सेंसरी कंपोनेंट था, ये आपके पास जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन होते हैं ना, उनको ही आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई इस तरह कर रही होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ना इस तरफ अगर देखें तो ये फेशियल नर्व जो है, ये सारे के सारे फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रही है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास ना यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं ना, ये आपके पास ग्लैंड्स हैं सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। तो उनको आपके पास ये सप्लाई करती है, ये इनकी जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हो जाती है इसकी, ठीक हो गया। तो इसको हम इसकी ना नर्वस इंटरमीडियस या फिर इंटरमीडिएट नर्व भी कह देते हैं, जो कि ना जिसके अंदर ये वाले मोटर और सेंसरी फाइबर्स जो जा रहे होते हैं ना, ये जिस ना SVA फाइबर्स, वो इसको हम नर्वस इंटरमीडियस कह देते हैं। अच्छा खैर, उसके बाद हमारे पास ना वेस्टिबुलो कॉक्लियर की भी देख लेंगे। ये आपके पास ना जो आपके पास ना यहाँ पे वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वहाँ से, और ना जो कॉक्लिया से होकर नर्व्स निकल रहे हैं, तो ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स हो गई। आगे आ जाती है ग्लॉसोफेरेंजियल, तो ग्लॉसोफेरेंजियल के हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे, दोनों ही 5 कंपोनेंट्स की बेस पे हम इसकी देखेंगे ये वाले भी। पहला तो आपके पास एक हो जाता है कि ये ना एफरेंट कंपोनेंट ऑफ द गैग रिफ्लेक्स होता है। अब गैग रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपके पास ना वो कोई ना वो स्टील का स्पून टाइप या कुछ ना इस तरह का लकड़ी का ना एक होता है स्पैचुला टाइप, उसको आपके ना पीछे माउथ के पीछे ना पार्ट पे ना लगाते हैं ना जब जाके, तो आपको वॉमिट आने वाली हो रही होती है, तो इसको आप गैग रिफ्लेक्स कहते हैं। तो इसका जो एफरेंट कंपोनेंट है ना, वो आपके पास ग्लॉसोफेरेंजियल। एफरेंट कंपोनेंट क्या है, यानी आपके पास वहाँ से जो सेंसरी सिग्नल्स है ना, वो आपके पास ब्रेन तक या ब्रेन स्टेम तक जो लेकर जाएंगे ना, वो आपके पास ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व लेकर जाएगी। और यहीं पे अगर हम देख लें कि आपके पास जो वेगस नर्व है ना, वो आपका इफरेंट कंपोनेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स होता है, यानी आपके पास जो ब्रेन स्टेम से फिर वापस जो वो जो वॉमिट आने वाली हो रही थी ना, उसकी जो आपके पास ना मोटर सप्लाई जा रही होती है ना, वो आपके पास वेगस नर्व के थ्रू जा रही होती है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो हमारे पास ना उन्होंने कहा है कि फेरेंजियल और लेरेंजियल एलिवेशन एंड स्वेलोइंग वगैरह के अंदर ये मदद करती है। जो आपके पास इसका SVE है, ऐसे SVE फाइबर्स होंगे जो कि आपका थर्ड फेरेंजियल आर्च वाला स्टाइलोफेरेंजियस मसल है ना, तो उससे आपके पास ये सप्लाई इसको कर रहा है, तो उसकी वजह से ये आपके पास ना ये हो जाएगा ना, वो जो मसल्स थे मसल्स ऑफ लैरिंग्स फेरिंग्स ना, तो उन सब में मदद कर लेगा। स्वेलोइंग को हम डिग्लूटिशन भी कह देते हैं, तो वो वर्ड भी याद रख लीजिएगा। बाकी आपके पास कीमो और बैरोरिसेप्टर जो होते हैं ना आपके पास कैरोटिड बॉडी और साइनस के, उनका भी एज अ मॉनिटर ये काम कर रहा होता है। आपको पता है कि ये कैरोटिड साइनस वगैरह को ना GVA फाइबर्स दे रहा होता है, ठीक है, तो ये वो भी आपको याद हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये सेलाइवेशन में मदद करता है पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू। GVE फाइबर्स जो होते हैं जो कि पैरोटिड ग्लैंड में जाते हैं थ्रू ओटिक गैंग्लियन, तो ये भी आपके पास यहाँ पे हो गए इसके। और उसके अलावा आपके पास ना टेस्ट और जनरल सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से जनरल सेंसेशंस भी और टेस्ट वाली सेंसेशन भी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व ही लेकर जाता है, ठीक हो गया। लेकिन इधर हमने ऊपर देखा था कि आपको एंटीरियर 2/3 से ना जो आपके पास ना स्पेशल वो जनरल सेंसेशन थी, वो तो मैंडिबुलर नर्व ऑफ ट्राइजेमिनल लेके जा रही थी, लेकिन जो आपके पास टेस्ट वाले थे वो आपके पास फेशियल नर्व ले जा रही थी। किधर गया, ये फेशियल नर्व ले जा रही थी, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व ले जा रही हैं। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के बाद वेगस ही आ जाती है, तो वेगस के अंदर देखें तो आपको इफरेंट कंपोनेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स तो हो ही गया। इसके अलावा ये भी आपका मॉनिटर ऑफ कीमो एंड बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स हो जाता है ऑफ द आयोटिक आर्च, ठीक हो गया। तो वो कैरोटिड बॉडी और साइनस के लिए था, ये आयोटिक आर्च के लिए होता है, ठीक है। ये वेगस ना, ये इसी वजह से इसके अंदर GVA फाइबर्स भी होते हैं। फिर ये आपके पास स्वेलोइंग के अंदर मदद कर होते हैं, किस तरह, वो जो आपके पास ना मसल्स ऑफ डिग्लूटिशन उनको ही वो फेरिंग्स और लैरिंग्स वाले जो हैं वो फेरिंग्स वाले लैरिंग्स वाले वॉइस के अंदर मदद करते हैं। उसके अलावा आपका सॉफ्ट पैलेट की एलिवेशन के अंदर ये मदद करता है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को भी वेगस नर्व सप्लाई करती है, तो इस वजह से आपके पास ना ये सॉफ्ट पैलेट वाले मसल्स को भी कर
रही है। और ये सॉफ्ट पैलेट वाले मसल्स आपको पता है कि फोर्थ और सिक्स्थ फेरेंजियल आर्चेस के उससे ही बनते हैं, तो ये भी आपके पास हो जाएगा। इसके अलावा ये जो यूवुला है ना, ये भी आपके पास ना, इसके अंदर मस्कुलस यूवुलस होता है, ये भी आपके पास ना सॉफ्ट पैलेट का ही मसल है, तो इसको भी वेगस ही करेगी। जैसे ही आपके पास ना वेगस नर्व अगर ख़राब हो जाए तो आपके पास यूवुला की डेविएशन हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल साइड, इसकी डेविएशन हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई विसरा और उसको जाती है ये जीवी फाइबर हो जाते हैं, तो ये इसके फंक्शन हो गए। उसके बाद अगर हम देखें एक्सेसरी, तो इसका मैं बता चुका था। वैसे तो ये वेगस के साथ बाकी जाके ना फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्चेस को भी सप्लाई कर रही है, जिसका जो क्रेनियल पार्ट है इसका, लेकिन आपके पास जो ना वो है ना स्पाइनल पार्ट, वो स्टेनोक्लीडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस होता है। स्टेनोक्लीडोमास्टाइड का होता है कि उसने लैटरल और इन्फीरियर मूवमेंट ऑफ द हेड करानी होती है, और आपके पास जो ट्रेपीजियस है उसने आपके पास शोल्डर की एलिवेशन जो श्रगिंग में जिस तरह होती है वो करानी होती है, तो ये हो गया। उसके बाद हाइपोग्लॉसल नर्व जो है इसने मसल्स ऑफ द टंग करना है, इसके अंदर GSE फाइबर्स होंगे क्योंकि मसल्स ऑफ द टंग को ये सप्लाई कर रहा है। तो आपके पास ये सारे के सारे फंक्शन हो गए। इधर से भी अगर हम देखें तो आपके पास ना यहाँ से वेस्टिबुलोकोक्लियर तक कर लिया, तो ये ग्लोसोफेरेंजियल जो है यहाँ पे देखें, यहाँ आपके पास फेरिंग्स और टंग वगैरह से जो आ रहा है, तो इसीलिए इसको ग्लोसोफेरेंजियल का नाम दे दिया है। वेगस को देखें, सारे के सारे जो थोरेसिक ऑर्गन और ना एब्डोमिनल ऑर्गन है वहाँ से भी आ रहा है ये, ठीक हो गया। इसके अलावा बाहर ईयर से भी इसके अंदर से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो इसलिए वो भी आपके पास ये हमने कर दिया। इसके अलावा लास्ट जो है वो आपके ये स्टेनोक्लीडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस को ये स्पाइनल एक्सेसरी कर रही है, तो और टंग के जो मसल्स हैं सारे सारे उनको हाइपोग्लॉसल कर रही है। ये सारे के सारे इधर जा रहे हैं। अब आपको इधर पता होना चाहिए कि आपके पास ना ये जो ब्रेन था, इधर से आपके पास ये पहली और दूसरी निकल रही थी नर्व्स, ठीक हो गया। तो ये आपके पास पहली और दूसरी किधर से निकल रही हैं, फोर ब्रेन से निकल रही हैं। फिर आपके पास आ जाता है मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन से आपके पास कौन कौन सी निकल रही होती हैं, ये तीसरी और चौथी निकल रही होती हैं, ट्रोक्लियर और ना ऑक्यूलोमोटर नर्व्स। उसके बाद फिर पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं जो है वो आपका पॉन से निकल रही होती है, तो ये आपके पास ट्राइजेमिनल हो गई। फिर आपके पास साथ ही ये छठी वाली जो हो जाएगी आपके पास हो जाएगी ना एब्डूसन हो जाएगी, और इससे बाकी आखिरी जो चार होंगी ना वो आपके पास यहाँ से निकल जाएंगी। ये आखिरी चार जो होंगी ये आपके पास किधर मेडुला से निकल जाएंगी। यहाँ से ज़्यादा सही डायग्राम में कहीं और से दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये ज़्यादा डायग्राम एटलस में ज़्यादा सही दी हुई है। इधर देखें तो यहाँ से वही कि पहले दो जो हैं आपका पहली और दूसरी वो आपके पास ना फोर ब्रेन से निकल रही है, ये तो आपका फोर ब्रेन से होती है। ये डायएन्सेफेलॉन से ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है। उसके बाद तीसरी जो है ये ऑक्यूलोमोटर नर्व है जो कि आपके पास ना यहाँ से निकल रही है। उसके बाद फिर आपके पास चौथी जो होगी वो आपके पास ना ट्रोक्लियर नर्व ये वाली निकल रही है। पाँचवीं जो है ये ट्राइजेमिनल नर्व हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास पाँचवीं, उसके बाद ये वाली जो है ये छठी है, ये एब्डूसेंस नर्व है, ये पोंटोमेडल ये बल्कि ना पोंटोमेडुलरी जंक्शन से निकल रही होती है, ठीक है। तो पाँचवीं के बाद छठी हो गई। उसके बाद ये जो है ये आपके पास ना सेवन्थ नर्व हो गई है, ये जो बनी हुई है। उसके बाद ये वाली जो नीचे मोटी करके ये एट्थ नर्व बन गई है। ये सारी जो है 5th 6th 7th 8th ये आपके पास किधर से निकल रही हैं, ये आपके पास पॉन से निकल रही हैं। उसके बाद फिर ये मेडुला है, तो मेडुला से आपके पास कौन सी निकल रही थी, मेडुला से आपके पास ये ना ग्लोसोफेरेंजियल नर्व निकल रही है। उसके बाद आपके पास ना वेगस नर्व निकल रही है और क्रेनियल एक्सेसरी नर्व निकल रही है। और ये जो आपके पास यहाँ से निकल रही है ना ये वाली जो है ये हाइपोग्लॉसल नर्व है। तो आपको ना ये डायग्राम भी इस तरह करके आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से ये पूछा जाता है कभी कभार ये डायग्राम देखे कि ये वाली कौन सी है, तो इसको ऐसे याद करेगा। थैंक यू सो मच।